देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार से कड़े कानून को देश भर में लागू कर दिया है। लोक परीक्षा कानून 2024 नामक इस कानून के तहत ये प्रावधान किए गए हैं कि यदि देश भर में किसी भी परीक्षा के अंदर पेपर लीक या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ जैसी कोई भी घटना होती है, तो उस घटना में उस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर कम से कम 3 साल की कैद, जिसे बढ़ा करके 5 साल तक भी किया जा सकता है, वो उस कैद उस शख्स को करवाई जाएगी। साथ ही साथ उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा और ये सभी जो प्रावधान होंगे वो गैर जमानती होंगे, इसमें ज़मानत नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो एक कानून है, ये कानून नकल रोकने के लिए ये भी एक कड़ा प्रावधान करता है कि यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी, यानी कि जिसके यहाँ पर सेंटर पड़ा है, जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, यदि उसकी संलिप्तता पेपर लीक में या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ में पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कड़े कानून जो है, और इसके अलावा एक कानून की जो धारा है वो ये भी कहती है कि यदि कोई भी अधिकारी इस पूरे पेपर लीक की घटना में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर भी 3 से 5 साल की कैद होगी और उस अधिकारी पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। हाल ही में जिस तरीके से नीट की जो परीक्षा है उसमें धांधली की खबरें सामने आई थी, जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया था उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ व परीक्षा में हुई धांधली की आशंका के मद्देनज़र। ऐसे में तभी से लगातार छात्र सवाल उठा रहे थे, आलोचक सवाल उठा रहे थे कि आखिर वो कानून जो कि लोक परीक्षा 2024 अधिनियम का कानून है, जिसे 7 फरवरी 2024 को देश की इस संसद ने पारित कर दिया था, उस कानून को फरवरी से लेकर के अब तक लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, सवाल उठ रहे थे। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जल्द ही केंद्र सरकार इस कानून को देश भर में लागू कर देगी, ताकि नकल, धांधली, उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ जैसी जो तमाम घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल 7 फरवरी को ये कानून देश की संसद में रखा गया था। कड़े कानून में इसमें प्रावधान है 3 से 5 साल की जेल है, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यदि बड़ी एजेंसी की इसमें संलिप्तता पाई जाती है, बड़े अधिकारी की भागीदारी पाई जाती है, तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। उसके ऊपर भी 5 साल की जो जेल है वो है। और ये सभी जितने भी प्रावधान हैं ये गैर जमानती धाराओं में लगाए जाएंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि नीट परीक्षा की धांधली, यूजीसी नेट परीक्षा का रद्द होना, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को, देश के एजुकेशन सिस्टम को झंझोड़ करके रख दिया था। आखिर जो युवा छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए थे कि आखिर क्यों इन परीक्षाओं में धांधली हो रही है, आखिर क्यों उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन धांधली हो करके जो परीक्षा में हायर रैंक्स हैं, जो अधिकतम मार्क्स हैं, वो कोई और छात्र ले जा रहे हैं। तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा था, विपक्ष सवाल पूछ रहा था, छात्र सवाल पूछ रहे थे, छात्र सड़कों पर उतर गए थे। आखिरकार केंद्र सरकार ने इस कानून को देश भर में शुक्रवार से लागू कर दिया है। 7 फरवरी को ये देश की संसद में पहले पारित हो गया था, अब इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस कानून को लागू होने से, इस कानून के लागू होने से देश भर में जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों पर, उन जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, जो उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ है, जो परीक्षा में धांधली है, जो परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी है, इन पर रोक लग सकेगी, इनमें कमी आ सकेगी, ताकि जो छात्रों का भविष्य है वो उज्जवल हो सके, वो प्रशस्त हो सके, वो सत्य, निर्भीक व प्रतिष्ठा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत के दम पर उच्चतम व हाई रैंक हासिल कर सकें, जो कि धांधली के जरिए दूसरे छात्र कर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।